This call is now being recorded. हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि आप क्या पढ़ेंगे 12.1 12.1 के बारे में बात करेंगे। बच्चे सारे बच्चे बात करना बंद करेंगे और यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चा, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम क्या पढ़ेंगे, हीरोइंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। बच्चा हीरोइंस फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले बच्चा मैंने क्या बोला, अभी आप मेरी बात सुनोगे, जब आपको डाउट होगा तब आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो हीरोइंस फॉर्मूला या हीरोइन सूत्र पता करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें किसकी, त्रिभुज की, कि त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो हीरोइंस फॉर्मूला होता है, हीरोइंस का सूत्र होता है, वो कब लगता है, जब आपका स्ट्रक्चर जो है, जो चित्र दिया गया है, वो किस प्रकार का हो, वो त्रिभुज प्रकार का हो। अगर वो त्रिभुज है तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम उसको वहां पर लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि त्रिभुज किस किस प्रकार के होते हैं। नॉर्मली अगर सिर्फ हम त्रिभुज की बात करें बच्चा कि त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज एक ऐसी संरचना होती है जिनमें 3 भुजाएं होती है। नाम से भी पता चल रहा है। आगे देखते हैं बच्चे, आगे हम देखें तो आपका क्या है कि अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो उसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें प्रकार की बात करें और हम बात करें कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमें पता है हीरोइंस फॉर्मूला जो होता है वो क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि त्रिभुज का हम क्षेत्रफल किस किस तरह से निकाल सकते हैं, उसकी बात करेंगे। ओके, तो आपका क्या हो जाता है कि अगर हम त्रिभुज की बात करें, बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, मैसेज करना बंद करो, ठीक है। त्रिभुज पे बात करें तो डिफरेंट प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जैसे हमने एक पढ़ रखा है किस तरह का, समकोण त्रिभुज, ये वाला कोण जो होता है, इस तरह के त्रिभुज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है तो इस तरह का त्रिभुज आपका क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ओके, और अगर हम बात करें एक और प्रकार के त्रिभुज की जिसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इस तरह के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बच्चा स्टॉप, मैसेज करना बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो। गुड इवनिंग हो क्या बच्चे, एक बार यहाँ पे देखो, क्या हम बात करेंगे, इस तरह के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे कि आपकी किसी त्रिभुज में सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, इसमें आपकी तीनों भुजाएं बराबर थी, तीनों की लेंथ बराबर थी, तो इसको हम क्या कहते हैं, समबाहु। इसका मतलब है सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, तो सबकी भुजाएं बराबर है। ऐसे ही इस तरह के त्रिभुज को जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हम कहते हैं समद्विबाहु, मींस समान 2 भुजाएं, ठीक है। तो आपका 2 भुजाएं अगर समान है तो वो क्या कहलाएंगी, समद्विबाहु कहलाएगा। ओके, बात करते हैं बच्चे तीसरे तरह की, तो आपका क्या होता है, आपको एक और त्रिभुज देखने को मिलता है जिनमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। इस तरह के को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस तरह के त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ओके, इतना हमें पता। अब क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। अगर बच्चे कोई भी समकोण त्रिभुज दिया गया हो तो उसका उसका जो आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जिसको हम एरिया भी कहते हैं, उसको कैसे निकाला जा सकता है। ओके बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसका एरिया कैसे निकाला जा सकता है, इसकी बात करें तो क्या कह सकते हो कि हाफ, 1 सेकेंड, हाफ, और उसके बाद क्या आ जाएगा, आधार, और उसके बाद आपकी आ जाएगी ऊंचाई, ठीक है। तो अगर हम बात करें, 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड, बच्चे अभी फिलहाल देख लीजिए, उसमें मुझे दिख नहीं रहा कि एरो कहाँ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम द्विबाहु में, सॉरी, समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, यहाँ पर क्या होगा, आधार, और यहाँ पर क्या होगा, इसमें गुणा होगा आपकी ऊंचाई का।
ठीक, तो अब देख लेते हैं ऊंचाई की क्या बात करेंगे। ये आपका आधार है, जिस पर कोई भी चीज टिकी होती है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो त्रिभुज है उसको हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो ये गुणा हाफ आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन ये वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है बच्चा, वो तभी लगा सकते हो जब आपके जो कोण है उसमें कम से कम एक कोण कितना, एक ही कोण होगा, एक कोण कितना हो, समकोण हो या फिर 90 अंश का हो। ओके, दूसरा अगर हम देखें बच्चे विषम बाहु का देखें तो इसका फॉर्मूला होता है 3/4 a²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, समबाहु त्रिभुज का। अब इसको भी हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे अगर मैं क्या बनाऊं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाऊं, संरचना बनाऊं किसकी, समबाहु त्रिभुज की। तो आपका क्या होता है, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ए। अब हमें पता है कि अगर हम इसको क्या बना दें, इसको समकोण त्रिभुज बना दें, तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाइट और बेस का मल्टीप्लिकेशन और हाफ। तो इसमें हाइट तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं बच्चा, इसको हाइट बना देते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको हाइट बना देंगे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और हाइट हमेशा बेस पर, आधार पर कौन सा कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें ए और ये और ये, जब हम यहां से लंब डालेंगे, ये जो आपकी संरचना कहलाती है वो क्या कहलाती है बच्चा, लंब कहलाती है। और जब लंब आधार पर डालते हैं अपोजिट साइड से, विपरीत साइड से, तो इस आधार को ये किस में काटती है, ये आपका काटती है a/2 और a/2। हाँ बोलो बच्चा, हेनरिज क्या कुछ पूछना है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा मतलब, रुको अगले में बताती हूँ, अगले पेज में बता देती हूँ। देखो क्या हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज की, ये ए था, ये ए था। जब हमने शीर्ष से आधार पर लंब डाला तो ये क्या करता है, इसको दोबारा समझा रही हूँ बच्चा, दोबारा समझा रही हूँ, किस में बांटता है, बराबर 2 हिस्से में बांटता है। एक बात बताओ, समकोण वाला समझ आ गया, ध्यान से सुनना क्योंकि ये बाद में भी काम आएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला के अलावा भी काम आते हैं। इतना बताओ, समकोण वाला समझ आया सबको। समकोण सबसे आसान होता है, जिसमें क्या होता है, ये आपका होता है 90 अंश, ये आपका आधार कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, अरे बच्चा समझ आए तो बताओ, नहीं परेशान मत करो, ये हम लंब कहते हैं। कोई भी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण होता है, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ओके, तो समकोण त्रिभुज में आपका क्या होता है, जो नीचे वाला होता है उसको आधार कहते हैं, और जो ऊंचाई को दर्शाता है, सीधी रेखा को दर्शाता है, उसको हम कहते हैं लंब। ये आपका कहलाता है कर्ण। ठीक है, तो जब हम समकोण त्रिभुज का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ और लंब गुणा आधार। मीन्स ये जो दोनों भुजाएं हैं जो आपस में 90 अंश बना रही हैं, इनका गुणा, और इसको हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, तो ये इसका फॉर्मूला देता है जिससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब समझ आया बच्चा ये, ओके बच्चा, यहां तक बताओ समकोण का त्रिभुज का आपका किस तरह से निकालना है, इतना समझ आ गया। अब हम बात करते हैं समबाहु की। ये सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला में काम नहीं आएंगे, जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे तब भी काम आएंगे, तो सारे बच्चे इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम समबाहु की बात करें बच्चा, बच्चे किसने हैंड रेज किया है, समबाहु की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, समान भुजाओं वाला। ठीक है, आप क्या कहेंगे इन्हें, समबाहु को हम कहते हैं समान भुजाओं वाला। समान भुजाओं वाले का क्या मतलब है, समान भुजाओं का मतलब है कि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये पूरा जो तीसरी भुजा है वो भी आपका क्या होगा, ए ही होगा। कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी भुजाएं आपस में बराबर होगी। अब बच्चे हमने क्या देखा था कि जो आपका कोई भी क्या रहेगा,
कोई भी त्रिभुज अगर वो समकोण बना रहा है तो हम उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं, क्या, आधार बटे लंब। अब इस तरह में या समबाहु में तो कोई 90 अंश नहीं बनाता। बच्चे आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना है? तो यहाँ तो हमारा कोई भी समकोण नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समकोण बनाने के लिए जो ए एक शीर्ष है उससे आधार पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। लंब का मतलब होता है कि वो हमेशा भुजा पर 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया आपकी ऊंचाई। ऊंचाई किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से हमें नापनी है तो हमें कैसी नापनी पड़ती है, हमेशा ऊर्ध्वाधर नापनी पड़ती है या लंब बेसिस पे ही नापनी पड़ती है। आपसे मैं पूछूं कि आपकी हाइट क्या है, ऐसे तो नहीं करोगे कि इस कोने से इस कोने नापोगे, नहीं ना, सीधा ही नापना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अपोजिट साइड से, विपरीत साइड से हमें आधार पर एक लंब डालना होता है जिससे हम उस त्रिभुज की ऊंचाई पता कर सकते हैं। इतना समझ आया? जल्दी से बताओ ऊंचाई कैसे निकालते हैं, इतना समझ आया? ओके, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे वरना फिर मैं रिपीट कर दूंगी अगर नहीं आया होगा। ऊंचाई का क्या मतलब होता है, कैसे कैसे निकाली जाती है? कोई बात नहीं बच्चा, आप एक बार रिपीट करने को कह देंगे तो भी कर देंगे, अगर नहीं समझ आया होगा वरना आप घर में इसको एक बार रीट्राई भी कर सकते हैं वीडियो देख के। ओके चलो, हाँ रिपीट कर रही हूँ बच्चा, अगर हमें ऊंचाई निकालनी, मैं बोलूं कि मुझे एक तुम्हारी ऊंचाई निकाल लिया मान लो, तो कैसे करोगे, ऊपर रखोगे और सीधा इंची टेप लोगे और नीचे तक मेजर करोगे, ऐसे ही करा जाता है ना? बच्चा दोबारा ही बता रही हो, ध्यान से सुनो। क्या हम बता रहे हैं कि जब हमें किसी भी चीज की, जरूरी नहीं है त्रिभुज की, किसी भी चीज की ऊंचाई नापनी होती है तो हम क्या करते हैं, शीर्ष बिंदु से लेकर, जो भी शीर्ष बिंदु है, मान लो मुझे अपनी ऊंचाई नापनी है तो अब मैं क्या करूंगी कि मेरा जो सिर का शीर्ष बिंदु है उसके बगल से इंची टेप सीधा ले जाऊंगी और फिर मैं अपने फुट तक ले जाऊंगी। ऐसे ही करते हैं ना बच्चा, सीधा इंची टेप रखते हैं, एकदम आपका सीधा रखेंगे, ऊर्ध्वाधर रखेंगे। ओके, ऐसे ही जब हम त्रिभुज की ऊंचाई नापते हैं बच्चा तो हम क्या करते हैं, ये इसका एंड बिंदु है ना बच्चा, ये इसका लास्ट बिंदु है, इस बिंदु से जहां ये शुरू हो रहा है, हम जैसे पैर पे शुरू हो रहे थे, ठीक, तो हम अपना इंची टेप पैर तक ले गए थे, ऐसे ही हम इसके शुरुआत तक जो इसका आधार है सीधा लाइन रखेंगे जो इस त्रिभुज की ऊंचाई को दर्शाएगा। अब समझ आया बच्चा? म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन। ओके बच्चा, आपको अपना माइक ऑन नहीं रखना है, म्यूट करो। क्या नहीं समझ आया विपिन, अभी भी नहीं समझ आया? मान लो तुम्हें खुद की ऊंचाई निकालनी है तो क्या करोगे, सीधा सर से लेके नीचे तक सीधा रखोगे ना इंची टेप, ऐसे तो नहीं है, इस तरह तो ऊंचाई नहीं नापोगे, इस तरह भी ऊंचाई नहीं नापोगे। A/2 कहां से आया वो मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड रुको, मुझे म्यूट करने दो। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर। अब मैं आगे बताती हूँ, इतना समझ आ गया, ऊंचाई निकालनी है। अब बच्चा, जब हम समबाहु त्रिभुज में लेते हैं ना बच्चा, तो ये कैसा त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर बराबर है। तो जब हम ये लंबाई डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में, या आप कह लो समद्विबाहु त्रिभुज में, ये लाइन पड़ती है वो मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर पड़ती है आधार के। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जब हम ऊंचाई लेते हैं चाहे वो समबाहु त्रिभुज की हो या फिर समद्विबाहु त्रिभुज की हो, क्योंकि इसका क्या होता है, यहाँ पर ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा है, दोनों बराबर है, दोनों के बीच से लाइन आ रही है, ठीक, तो वो क्या करेगी, वो नीचे वाली भुजा के हमेशा बिटवीन या फिर मध्य बिंदु पर ही लाई करती है। जब ये पूरा कितना था, A था, ये बिंदु जहां पर आपका ये ऊंचाई का, जो आपकी ऊंचाई वाली लाइन है, लंब है, वो जहां पड़ रहा है वो कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। इसका मतलब है ये क्या करेगी, A को दो पार्टों में बांटेगी, A/2 और A/2, ठीक है, ये आधा आधा कर देगी, तो A पूरा था, आधा कर देगी तो क्या हो जाएगा, A/2, और दूसरा क्या हो जाएगा, A/2। इतना समझ आया बच्चा? जल्दी से बताओ, ये इतना समझ आ गया तो आगे बढ़ू मैं। ओके, अब आप सबको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में।
ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करें। हाँ, ए को दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटा, इसलिए a/2 और a/2। बराबर क्यों बांट रही? क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, बीच में पॉइंट है, बीच से लाइन डालोगे तो वो हमेशा बीच वाले बिंदु पर ही आएगा। ओके, चलो पाइथागोरस प्रमेय आता है सबको। क्या कहता है ये कहता है कि लंब का स्क्वायर, ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपका लंब रहेगा उसका स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यही होता है ना बच्चा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर या वर्ग कह लो, किसके बराबर होता है? कर्ण के वर्ग के इक्वल होता है। इस वाले का जो स्क्वायर होगा, दोनों का सम करेंगे तो इस वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब ये भी हम यहां पर लगाते हैं, तो हम कैसे लगाएंगे? यहां पर एक किसी भी कोण में लगा लो, इस वाले कोण में लगा लेते हैं, तो क्या होगा? हमें ऊंचाई निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई कैसे निकालेंगे बच्चा? ऊंचाई हमें निकालनी है, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या हो जाएगा? ऊंचाई का मतलब लंब, तो लंब का स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। इतना समझ आया? ये आधार था, इसको हमने उस साइड भेज दिया। ओके, अब इस फॉर्मूले को लगाओ। यहाँ पर ऊंचाई क्या थी? ये वाली, इसको हमने h मान लिया। ठीक, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये आपका कर्ण है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए हमारा क्या दिया गया? ये आधार है ना बच्चा, ये हमारा पूरा क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसकी हाइट क्या थी? h थी। ठीक है, और ये आपका क्या है बच्चा? ये आपका आधार है और ये कर्ण है, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे? हाइट निकाल लेंगे। तो a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब इसको घटा दो, एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो क्या होगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ गया? 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इतना समझ आया बच्चा? ये किसकी वैल्यू मिली हमें? हमें मिली h स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अगर हमें h स्क्वायर की वैल्यू मिली तो h की निकाल सकते हैं ना, वर्ग है, अगर इसका वर्ग है तो इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो अंडर रूट लगेगा, वर्गमूल लगेगा, a स्क्वायर और 4 तो 2 का वर्ग होता है। दोबारा समझा दूंगी, पहले सुन लो। पहले आपका a का हो जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 3 का होता नहीं है, तो ये अंदर रह जाएगा। ये हमें क्या पता चला? ये हमें हाइट पता चल गई। अगर हमें लंब पता है, आधार पता है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं ना बच्चा। कैसे निकाल सकते हैं? उसको हम रखेंगे, सॉरी, आधा गुणा, बच्चा स्क्वायर था ना यहाँ पे देखो h स्क्वायर की वैल्यू थी, हमें h की निकाल लिया, मीन्स हमारे पास किसका था? 2 स्क्वायर बराबर 4 था, तो 2 निकालना था, तो ये वाला इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, अगर हमें स्क्वायर की वैल्यू पता है, वर्ग की वैल्यू पता है और वर्गमूल की निकालनी है, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा? वो आपका क्या होगा? ये वर्गमूल ले लेंगे हम इसका। ठीक है, तो यहां से क्या आया बच्चा? आधार और बटे लंब या ऊंचाई कह लो। ठीक है, तो आधार की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? a, यहाँ पे देखो पूरा आधार क्या है? a, और लंब क्या है? 3 और सॉरी 3a डिवाइड बाई 2। इसको पूरा गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 1/4 सॉरी √3/4 और a स्क्वायर। हो सकता है थोड़ा बड़ा हो गया हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी पूछते भी है कहाँ से आता है, तो मैं समझा दी हूँ, दोबारा मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। जब आपको कोई भी समबाहु त्रिभुज दिया गया हो और उसका क्या निकालना है? हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये फॉर्मूला आप सीधा सीधा लिख सकते हो, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी हमसे सीधा वैसे ही पूछ लिया जाता है कि ये प्रूफ करो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम इसका बनाएंगे लंब, ऊंचाई जो कि आपका कहाँ होगा? जो मध्य बिंदु पे आएगा, मतलब 1/2 और 1/2। अब हमें क्या करना था? हमें पता होता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2
नहीं हुआ, लेकिन स्कूल में तो आ रहा है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ठीक है, तो आधार हमें पहले से पता है a है, आधे की वैल्यू निकालनी नहीं है हमें, किसकी वैल्यू निकालनी है, लंब की, ऊंचाई की। तो हम ऊंचाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर अन्य दो वर्गों, हाँ, अन्य दो वर्गों के या अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो हमने सेम फॉर्मूला लगा के ये वाली भुजा निकाल ली जो कि हाइट थी। ठीक है, यहाँ हमने किसकी वैल्यू आ गई, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3a² / 4। ओके, तो अब एच निकालोगे तो ये स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर कैसे हट सकता, वर्गमूल लेके। वर्ग को हटाने का यही तो तरीका होता है कि हम वर्गमूल ले लें। ठीक है, तो वर्गमूल जब हम दोनों साइड का लिखेंगे, बच्चा ये वाला बता रहे हैं हम, फिर आपको बता देंगे। बच्चा अगले पेज पे अगला बताएंगे, इस पे लिखा है, क्या करोगे उस वाले पेज पे देख के। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पर जो एच स्क्वायर है, हमें एच की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें वर्गमूल निकालना है बच्चा। तो इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे, तो कितना आएगा 4, क्योंकि बराबर में लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का बराबर, दोनों का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल निकालोगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर का a हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, बच्चे आपस में बात करना बंद करो, यहाँ पर ध्यान दो। बच्चे वो हो नहीं रही है, मैं आपको नेक्स्ट डे चेंज करके सेटिंग कर दूंगी, अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये a/2 हो जाएगा, और क्योंकि √3 का तो वर्गमूल होता नहीं है तो ये √3 ही बचेगा। अब फॉर्मूले में लिख दो, आधार हमें पहले से पता है, लंब हमने निकाल लिया है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैसे आया ये भी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम यूज भी करेंगे, आपको भी यूज करना पड़ेगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, √3/4 a² करके। ये फॉर्मूला नोट कर लो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो चलो जल्दी से कर लो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। जो तीसरा हमने पढ़ा था, समद्विबाहु। मैं बड़ा बड़ा लिखूंगी अब। समद्विबाहु के बारे में बात करें तो हमने क्या देखा था, ये इस तरह से होता है, ये आपका ए, ये पूरा बी होता है। तो जब हम लंब डालते हैं तो ये b/2 हो जाता है, और यहाँ भी b/2 हो जाता है। ठीक है, बोल नहीं करेंगे बच्चा। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, और जो उसका आधार या एक भुजा रहती है वो अलग रहती है। ठीक है, तो ये इस तरह का त्रिभुज होती है। अब हम आते हैं बच्चा विषमबाहु पर। हम इसको पूरा प्रूफ करके नहीं दिखा रहे हैं, सीधा फॉर्मूला बता देंगे, उसी से आप यूज कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं विषमबाहु को। बच्चा मनीष, यहाँ पर ये सब मैसेज नहीं चलेगा। विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है बच्चे, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, इन्हीं सारी चीजों को अभी हमने क्या देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए अलग होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला अलग होता है, और समबाहु के लिए हमने अलग देखा, समकोण के लिए अलग देखा। तो यहाँ पर हमें अलग अलग फॉर्मूले रटने से पहले, और विषमबाहु के लिए तो फॉर्मूला ही नहीं होता। इन्हीं सबका सोल्यूशन देने के लिए एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम हीरोन्स था। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जो सारे के सारे त्रिभुज पे एप्लीकेबल था, सारे के सारे त्रिभुजों पे लग सकता था। ठीक है, अब देखते हैं जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था वो क्या होता है और किस तरह से हमें लगाना होता है। तो बच्चा हीरोन्स फॉर्मूला किस बारे में है, आपके एरिया के बारे में है, क्षेत्रफल के बारे में है, किसी भी त्रिभुज के बारे में। ना हमें ये देखना है कि वो समकोण है कि नहीं, ना हमें ये देखना है कि वो आपका विषमबाहु है, समबाहु, कुछ भी हो। अगर वो त्रिभुज है, उसके पास 3 भुजाएं हैं, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, s - a, s - b और s - c होता है। ओके, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक, तो कोई भी जो आपका त्रिभुज होता है, वहां पर हम 3 भुजाएं लेते हैं, a b c।
ठीक है, भले ही वो इक्वल हो या, हाँ ये फॉर्मूला अच्छा है, ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता और सही से हो जाता है। ठीक, तो कोई भी आपके हो, चाहे ये बराबर हो अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ABC नाम रखेंगे हम और इस फॉर्मूले को लगा देंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि ABC आपका क्या है, ABC भुजाएं हैं किसी भी त्रिभुज की, किसी भी प्रकार के त्रिभुज के। ओके, अब बात आती है S की। S क्या होता है बच्चा, आपने सुना होगा परिमाप, आपने इस बारे में सुना है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप इस नाम से सुनो, परि का मतलब जो आपकी बाउंड्री है, ठीक है, परि का क्या मतलब होता है बच्चा, बाउंड्री। माप का मतलब क्या होता है, माप का मतलब होता है मेजरमेंट या कह लो नापना, ठीक है। परि मतलब बाहर की जो बाउंड्री होती है, दीवार होती है, उसको परि कहते हैं, और माप का मतलब होता है नापना। नहीं बच्चा, ये भी सीख नहीं होता। अब जब हमारा परिमाप का मतलब हो गया कि बाहर की बाउंड्री को नापना है, तो हाँ परिमाप कह सकते हो, लेकिन वो एस नहीं है, एस अलग बात होती है। परिमाप आपका क्या हो जाएगा, तीनों भुजा, आउटर क्या है, किसी भी त्रिभुज का जो आउटर है वो क्या होता है, वो होती है उसकी उसकी भुजाएं। तो यहाँ पर अगर हम माप की बात करें, तो परिमाप की बात करें तो A + B + C, लेकिन इस फॉर्मूले में परिमाप नहीं है, परिमाप बराबर होता है 2s के, ठीक है, 2s के बराबर होता है। लेकिन s की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, परिमाप का आधा होता है। ओके, तो s का हम क्या कर सकते हैं बच्चे, परिमाप का आधा करना। परिमाप का मतलब क्या है, तीनों भुजाओं का, हाँ बच्चा ये किसी में भी यूज कर सकते हो। हाँ, जब भी आपको समझना है कि फॉर्मूला क्या है तो आप ये यूज कर सकते हो। होता क्या है, इसकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, इसलिए बाकी फॉर्मूला है। कभी भी समकोण का त्रिभुज आए तो आप ये वाला यूज करना, बहुत आसान होता है इसको यूज करना, इसको करोगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो समकोण का त्रिभुज आए ये वाला यूज करना, और अगर समबाहु आए तो ये वाला यूज करना। बाकी दो विषमबाहु हुए या फिर समद्विबाहु हुए तो ये यूज कर लेना। मैं आपको रिकमेंड करूंगी समकोण में ये वाला ही फॉर्मूला लगाना, और जो आपका समबाहु है उसमें यही फॉर्मूला लगाना। देखने में डिफिकल्ट लग रही है फॉर्मूला, लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाता है, बहुत आसानी से, ठीक है। और बाकी जो आपके हैं वो आप ये कर सकते हो। हाँ बटे दो, अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का आधा, तो A + B + C / 2। इतना समझ आया सबको, ये फॉर्मूले लिख लो, ऊपर लिख लो समकोण त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल, ये लिख लो आप, इसे हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का एरिया या फिर क्षेत्रफल, और ये लिख लो आप हीरोन्स फॉर्मूला, किसी भी त्रिभुज पर लगाया जा सकता है। ओके बच्चे, ये जरूर लिख लेना, उनके सामने जरूर लिख लेना कि उनको किस त्रिभुज में लगाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों और किसी में नहीं लगाए जा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ समकोण के लिए है। हाँ बच्चा बोलो, किसने हैंड रेज किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ समबाहु के लिए, और ये जो फॉर्मूला है वो सबके लिए है। और दूसरा आपको याद रखना है कि एस आपका क्या है, अर्ध परिमाप है, परिमाप नहीं है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि एस को बटे 2 करना ही भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना है कि एस अर्ध परिमाप है और परिमाप क्या होता है, 2s होता है। इतना समझ आ गया हो, लिख लो, फिर अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमने आपको डिटेलिंग पूरी बता दी, जो जो त्रिभुज में आपको जरूरत थी। चल बच्चा जल्दी से लिख लो, क्वेश्चन करते हैं अब हम। इसमें आपके त्रिभुज का भी बहुत पोर्शन कंप्लीट हो गया और हीरोन्स फॉर्मूला का तो हो ही गया। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चा, 1 सेकेंड बस। नहीं पोल में क्यों करेंगे बच्चा, ये आपकी क्लासेस इसीलिए लगाई जा रही है कि आप समझ पाए। पोल में करने का मतलब है आपको पहले से आता है। करेंगे लास्ट दिन हम पोल करेंगे, जिस दिन हमारा इस वाली क्लास का लास्ट दिन होगा उस दिन आपको पुराने क्वेश्चन कराएंगे हम, उसमें हम आपको पोल करेंगे, टाइम भी देंगे, ओके। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे लास्ट वाले क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो हम आपको करवाएंगे। तो वैसे तो सारी क्लासेस में आना है, लेकिन उसमें हम पोल कराएंगे, जिसको भी ज्यादा पोल करने का मन है आपको
पक्का ही पक्का आना है। चलिए बच्चे आगे देखेंगे बच्चा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 12.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक बोर्ड लिखा है, एक संकेत बोर्ड लगा हुआ है जिसकी भुजा ए है और कैसा त्रिभुज है ये, समबाहु। ठीक है, अब आपको याद होगा संकेत बोर्ड किस तरह का होता है, त्रिभुज ही होता है। और यहाँ पर दिया भी गया है कि त्रिभुज के आकार का, और कैसे त्रिभुज के आकार का, समबाहु। सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। ठीक है, हमेशा नाम को अलग अलग करा के दिखाया करो बच्चे, ये सब लिखना बंद करो और यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ए ए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, ए ए ए। अब क्या, अब यहाँ पर आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो मैंने बताया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है हीरोन्स फॉर्मूला लगा। ठीक, जब भी क्वेश्चन में दिया गया है तो आप दूसरा फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। इसलिए जब भी करो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि अगर तुम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत माना जाएगा और टीचर चाहे तो आपको 0 नंबर भी दे सकता है। ठीक है, तो नहीं बच्चे रूट और होगा उसमें। तो अगर इसमें हीरोन्स फॉर्मूला दिया गया है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, हाँ बच्चा, अब इसकी देख लेते हैं। अब हमें क्या दिया गया, परिमाप दिया गया। अब परिमाप की बात करें बच्चा, तो परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है 2s। ये हम पहले बता चुके। हाँ बच्चा, यहाँ ध्यान दो, परिमाप आपका क्या होता है, परिमाप होता है 2s। तो 2 से ये काट दो, कितना बचा, s, मीन्स अर्ध परिमाप आपका क्या आ जाएगा, 180 का आधा, जिसे हम क्या कहेंगे, 90 कहेंगे। अब इसका परिमाप देखें अगर हम, तो इसका परिमाप क्या बचा, 3 है। इसको करना आपको है कि s का वैल्यू क्या है, 90। और अब हम देखेंगे कि a की भुजाएं क्या होंगी, मतलब a की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है बच्चा कि अगर हम ऐसे देखें तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ये धन a और ये धन, तो 3a हो जाएगा। ठीक है, और 3a बराबर कितना दिया गया है, 180। तो a का मतलब क्या हुआ बच्चा, 180/3, कितना आ गया, 60। s की वैल्यू 90 आ गई, a की वैल्यू 60 आ गई। अब हम हाँ बच्चा बोलो, किसने हैंड रेज किया। अब हम जल्दी से इसमें फॉर्मूला रख लेते हैं। धीरज बोलो, कुछ बोल रहा है। s की वैल्यू दी गई है, हाँ बोलो बोलो, 90। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60। अब इसको घटा लो, कितना होगा, यहाँ पर तो 90 ही रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। और ये आपका कितना हो जाएगा, 30। और ये 30। अब हमने आपको जब वर्गमूल पढ़ाया तो बताया था कि एक ही संख्या अगर 2 बार आती है तो वो क्या हो जाएगी, वर्गमूल से बाहर हो जाती है। हाँ अच्छा, एक सेकेंड बच्चे, ये क्वेश्चन करा देना फिर ऑन कर रहे हैं। तो ये 2 बार आ रही है तो कहाँ हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब इसको अगर हम देखें तो हम इसको 90 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 30 गुणा 30। ठीक है, तो ये 30 भी क्या आ जाएगा, 2 बार आ रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, 30 गुणा 30। हाँ बच्चा कर रहे हो। और 3 बचा रहा तो 3 अंदर रहेगा, कितना आया आंसर, 900/3। और क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट थी, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे, यूनिट आपको कभी भी नहीं छोड़नी। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपका एरिया सेंटीमीटर है यूनिट, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, उसी यूनिट में आएगा। और अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे, जहां भी क्षेत्रफल निकाल रहे हो वहां पर आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो यूनिट का खास ध्यान रखना। बोलो जल्दी से, क्या बोल रहे थे बच्चा, अभी बता दो किसी को कोई। कि परिमाप के नीचे 25 क्यों लिखा है आपने, 25 बराबर 180। 25 नहीं है, वो 2s है। अच्छा, एक्स नहीं लिखा मैम, वहाँ पे एस लिखा है। एस एस ऐसे बोलिए, तो एस लगेगा। पहले म्यूट कर फिर बोलिए। 2s का मतलब होता है परिमाप। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में ऐसा आया हुआ ना बच्चा, जो अर्ध परिमाप को दर्शाता है। हमें तो परिमाप दिया गया था और हमें एस की वैल्यू निकालना है। ओके, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, आगे बढ़े। नीरज समझ आया क्यों लिखा है 2s, 25 नहीं। बोलो बोलो, क्या कह रहे थे। अरे बोलो कुछ, दोबारा बता दूं। अरे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पहले म्यूट करो।
देखो ज्यादा कुछ नहीं है, हमें परिमाप दिया गया है। परिमाप का मतलब होता है टू और अर्ध परिमाप। मैं एस की जगह लिख रही हूँ अर्ध परिमाप, जिसका वैल्यू क्या दिया था 180 दिया था। ठीक, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 2 से काट दोगे 90 हो जाएगा। एक ही वैल्यू हम हाँ कराएंगे बच्चे, कराएंगे। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें यहाँ पर हम ए निकाल लेते हैं। ए कैसे निकालेंगे, परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो ए प्लस ए प्लस ए 3 हो जाएगा, 180 के बराबर है। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 3 से कट कर दो तो 60 आ जाएगा। अब बस हमने इस फॉर्मूले में वो रख दिया, सारी वैल्यू रख दी, तो कितना आया 90 30 गुणा 30 गुणा 30, ये दोनों 2 बार आ रहा है तो ये से बाहर आ जाएगा। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 30, तो ये 2 बार आ जाएगा तो ये भी बाहर आ जाएगा। 30 गुणा 30 900 हो गया और अंडर रूट 3 हो गया। ओके बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 1 सेकेंड। बच्चा कैमरा और माइक दोनों ही ऑफ करना है, किसी को ऑन नहीं करना कैमरा और माइक। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 कहां से आया बच्चा, 3 साइड थी ना, 3 भुजाएं थी। 3 भुजाओं का क्या मतलब हुआ, 3 भुजाओं का मतलब हुआ 3 भुजाओं का मतलब हम जोड़ेंगे ए ए ए तो 3 आ जाएगा ना। 3 भुजाएं हुई, सबके समान लंबाई है, तो कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 3 आ जाएगा उसमें। ठीक है, एक सेकंड बच्चा, ये क्वेश्चन मैं बड़ा कर लेती हूँ फिर देखते हैं। एक सेकंड बच्चे, चलो मैं ये क्वेश्चन बता देती हूँ, कोई बात नहीं बच्चे। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दिया गया है, इस तरह का बोर्ड दिया गया, ठीक है, 120 22 और 22। ये क्या है मैं समझा देती हूँ। ये आपका एक, जैसे आपने देखा ना ओवर ब्रिज होते हैं, ओवर ब्रिज होते हैं ना इस तरह के, ओवर ब्रिज है, उस पर ये वाली एक दीवार बनी है और ये वाली दीवार बनी है। उस ओवर ब्रिज पर एक दीवार है जो त्रिकोण है, जिसका एक ऊंचाई कितनी है 22, दूसरा 120 और तीसरा है 122। ओके, ये आपका क्या, चिराग क्या हुआ, नाना लिख रहे हो। यहाँ पर जो दिया गया था वो क्या था, क्वेश्चन में आपको पढ़वा देती हूँ कि एक आपका ब्रिज बना था, फ्लाईओवर बना था, जिस पर जो दीवार थी वो कैसा था, त्रिभुजाकार थी। ठीक है बच्चे, आंसर नहीं बताना है, ध्यान यहाँ देना है। ठीक, क्या बात करें, त्रिभुजाकार थी, जिसकी आपकी ऊंचाई किस तरह से थी, एक सेकेंड क्वेश्चन दिखा देते हैं हम आपको पूरा। ये क्वेश्चन है आपका, तो जब हम क्या कर रहे हैं, इस तरह की एक दीवार थी फ्लाईओवर में, जिसका ऊंचाई किस तरह से है 122 22 और 120। ये आपका 120 है, ये 22 है और ये आपका कितना है 122 है। अब कहा क्या गया है, कहा गया है कि इस दीवार की ऊंचाइयां दी गई हैं, आपको बताना है कि जो एरिया होगा, एरिया का मतलब समझते हो ना, जो आपको दिख रहा है। बैटरी, हाँ बच्चा रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली जो दीवार दिख रही है बच्चे, ये हमें क्या करवाना है, इस पे पेंट कराना है, तो हमें बताना है, इस पे विज्ञापन लिखवाना है, तो हमें बताना है उसको हमें कितने पैसे देने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन आए, इसी क्वेश्चन में नहीं, किसी भी शेप के क्वेश्चन आए बच्चा, चाहे सिलेंडर हो, आपका बेलन हो, या फिर आपका वर्ग हो, किसी भी तरह का आकृति हो, और उसमें हमें इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि पेंट किया गया और पैसे बताओ, तो जब भी पेंट होता है तो किस पर होता है, इस वाली क्षेत्रफल पर ही पेंट होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी पेंटिंग के क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ओके बच्चे, चाहे वो किसी तरह के हो, त्रिभुज आकार हो, वो वर्ग आकार हो, वो आपका बेलन आकार हो, आपको हमेशा ही क्या निकालना होता है, दिखा हुआ एरिया निकालना पड़ता है, क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा कि
पहले तो हम इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 122 है, 122 है, 22 है, 22 है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? 2s, परमाप जिसे हम कहते हैं 122 और 22 और 120। सॉरी, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 144 हो जाएगा। ठीक, अब s निकालोगे तो कितना होगा बच्चा? 144/2, 72 आ जाएगा। नहीं नहीं बच्चे, क्या बात करो, अच्छा सॉरी, ओके ओके सॉरी, 264 मैंने आधा ऐड कर दिया। सॉरी सॉरी, मैंने आधा ऐड कर दिया, 264 होगा, राइट। यहाँ पर हम देखें, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 264 हो जाएगा। अब आगे अगर हम देखें तो इसका परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। नहीं, मैंने आधा ऐड कर दिया था। ठीक है, ये आपका ऐसा आ गया। अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है जो कि गिवन था। क्या आपका फॉर्मूला होता है? s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ओके, तो s आपका क्या बचा? 132 और अब एस ए 132 माइनस 122 और आगे क्या आ जाएगा बच्चा? आगे आपका होगा 132, 120 माइनस कर देंगे और लास्ट में आपका आएगा 132 माइनस 22। ठीक है, ये आपका दिया हुआ बच्चा। आपको कोई भी इमोजीज नहीं भेजने हैं, यहाँ पर ध्यान दो। तो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा बच्चा? ये आपका 132 है, इसको घटा दो तो कितना बचेगा बच्चा? 10, और इसको बाकी को हटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा बच्चे? ये आपका बचेगा 12, और इसको घटाओगे तो आपका कितना होएगा? इसको अगर हम घटाएं तो ये आपका होगा 110। ओके बच्चे, तो 110 हो गया। अब मैं आपको एक कॉमन सी चीज बताती हूँ, जब हम 132 के क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं, तो ये आता है 11 गुणा 12। तुम करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम आपको बता रहे हैं कि इसका 11 गुणा 12 ही होता है। अब हमें क्या देखना है? जिस जिसके जोड़ा बन रहे हैं वो बाहर आ जाएगा। तो 10 और 10 के जोड़ा बन रहे हैं, और तो ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये हमने 110 को अलग अलग लिख लिया 10 और 11 में, तो 11 और 11 के जोड़ा बन गए तो हमने ये लिख लिया। ये 12 12 2 बार आ रहे हैं, इनका भी जोड़ा बन गया, तो ये भी आपका बाहर आ गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इनको गुणा करना है, तो क्या आएगा? 1320। लेकिन ये आंसर नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ, इतना सिर्फ क्षेत्रफल आया है, ये आंसर नहीं है। वर्गमूल 2 कहां से आ रहा तुम लोगों का? क्यों वर्गमूल 2 कहां से आया तुम लोगों का? सविता, अजय, कहाँ गया? मेरा तो कुछ भी नहीं आया वर्गमूल 2। तुम लोगों ने आधा नहीं किया था ना बच्चा? चलो यहाँ पे देखो, नहीं किया हो तो भी ठीक है। हाँ, क्षेत्रफल है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। अब नहीं, मीटर है ये, सेंटीमीटर नहीं है बच्चा, मीटर है। अब हमें क्या करना है? ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है। हमसे करना, हाँ मैंने वही कहा था कि आधा नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा, फिर भी तुम लोग कर रहे हो। ध्यान दो यहाँ पे, क्या देखो बच्चा, क्या कहा गया था कि विज्ञापन प्रति वर्ष आपको इतने पैसे देने होते हैं। ध्यान से सुनो बच्चा, क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? हमें किराया जरूर निकालना है, लेकिन किराया निकालना कितने महीने का? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का निकालना है। ठीक है, ठीक है, क्या करना है? पर बच्चा नहीं करना है, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, किराया की बात करें तो हमें क्या करना है? 3 महीने का निकालना है। ठीक, तो जब हम 3 महीने की बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया गया? प्रति वर्ष दिया गया है। ठीक, तो पहले क्या रॉन्ग आंसर? यहाँ पे देखो बच्चा, हमारा क्या हो जाएगा? हमें पहले निकालना है पूरे का 12 महीने का किराया। तो 12 महीने का किराया क्या होगा? पहले सुन लो फिर हम देखते हैं। दूसरा 12 महीने का किराया क्या हो जाएगा बच्चा? 5000। ये तो आपका 5000 हो गया। इसमें हमें गुणा करना है 1320 का, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल कितना है? 1320 है, और 1 मीटर स्क्वायर के पैसे कितने लग रहे थे? 50,000। ये हमारे कितने का किराया हो गया? ये हमारा किराया हो गया 12 महीने का।
ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ कितने महीने का देना है, 3 महीने का। तो हम क्या करेंगे, बटे 12 करोगे तो 1 महीने का आ जाएगा, और गुणा 3 कर दोगे तो फिर 3 महीने का आ जाएगा। ध्यान से सुनो बच्चा, यहाँ पर जो आपको दिया गया है विज्ञापन का कॉस्ट जो है वो पूरे साल का दिया गया है, प्रति वर्ष दिया गया है 5000 प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का दिया गया। तो सबसे पहले हमें जितने मीटर स्क्वायर की जरूरत है वो कर देंगे। नहीं, पर ये आंसर नहीं है, बाद में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 1320 आपका है, तो ये हमने पूरा निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 महीने का निकालना है, तो 12 का भाग कर दोगे तो कितने का आ जाएगा, 1 महीने का। फिर 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा 4 महीने का, सॉरी 3 महीने का। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, ये जल्दी से करेंगे। तो हम सीधा सीधा काट दो, 12 से ये काटोगे 110 आएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 165, और कितने जीरो है, 4 जीरो। इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। समझ आया, रिपीट करूं कहीं भी? अच्छा, कॉमन सेंस से बताओ जाए मुझे तो, कि जब यहाँ पर तुम 264 रख रहे हो, ये क्या है, ये आपका पूरा परिमाप है ना, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हमें क्या लेना होता है, अर्ध परिमाप लेना होता है ना। और अगर तुम इसे पूरे को एस मान रहे हो तो तुम्हें यहाँ भी यही रखना चाहिए, यहाँ भी यही रखना चाहिए, यहाँ भी यही रखना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। 1 सेकेंड बच्चा, जल्दी बता बच्चा, समझ आया? यस मैम। नहीं समझ आया? बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे 2s लिखा है बराबर 122 प्लस 22 प्लस 120। मैम ये बट्टे में 264 कैसे आया? जोड़ दिया। अच्छा, इन तीनों को जोड़ दिया। करो। कोई और कुछ कहना चाह रहा है, जल्दी से पूछो इसका, एक और क्वेश्चन करके जाएंगे। आज बहुत कम क्वेश्चन हुए थ्योरी की वजह से, वरना हम अगली क्लास में पूरा खत्म करवा देंगे ये वाला चैप्टर। जल्दी से पूछो, किसी को और कोई डाउट है? बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, पोल नहीं करेंगे, लास्ट दिन पोल करेंगे, लास्ट दिन क्वेश्चन करवाएंगे पोल के। सब आता है तो अच्छी बात है। चलो, अरे तुम्हें समझ आया कि कहाँ गलती करी थी तुमने या तुम्हारी मैम ने? चलो, तीसरा क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ओके, ये वाला क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर दीवारें दी गई है। हाँ, ये आंसर है बच्चा। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर क्या कहा गया है, एक पार्क है, पार्क पे एक पट्टी, ठीक है, फिसल पट्टी जो बचपन में खेलते हैं लोग। ये आपका फिसल पट्टी है, इसकी दीवारें हैं, उस दीवार पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, लिखा नहीं रहता पोस्टर्स पे, वैसे ही इसको एक पोस्टर बनाया गया है, यहाँ पर खेलने के लिए है, और यहाँ पर लिखा गया है कि पार्क को क्लीन रखना। अब बात ये आई है कि इसको जब हम रंग करवाएंगे तो पेंट किया गया, उस पार्क का हरा भरा साफ रखना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, कितना एरिया है जिस पर हमें पेंट करना है। तो बच्चे क्या कर रहे हो आप ये रामपाल? अच्छा ओके, लेकिन आप ये सब नहीं करो, नॉर्मल भाषा में लिखा करो, कोई कैपिटल में नहीं लिखेगा, ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये तो आसान है, क्या करना है, ये आपको 11 दी गई है, 15 दी गई है, 16 दी है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, एरिया का वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी, चेक करेंगे अभी, एस माइनस सी। अब एस निकाल लेते हैं, तो 2s का कितना हो जाएगा बच्चा, 11, 15 और 6, ये 2s है बच्चा, ये परिमाप है, कोई कंफ्यूज मत होना इसमें। तो जब हम बच्चे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका 16, 16, 26 और 22, सॉरी 22 है ये। 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, ये 2s आ गया, s करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 32/2। ठीक है, तो कितना होगा, 16 आ गया।
अब यहाँ हमें क्या करना है, s की वैल्यू तो रखनी है, तो 16 और यहाँ पर 16 माइनस कितना हो जाएगा आपका 11 और फिर 16 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 15 और यहाँ करोगे 16 माइनस 6। अरे बच्चा मैसेज करना बंद करो, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये सब वर्गमूल के अंदर। अब हमें इतना तो पता है कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अंदर क्या बचा 5, 1 का गुणा किसी में करो वही आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2। ठीक है, तो 5 5 2 बार आ गया है तो वो आपका बाहर आ जाता है। बच्चे तुम लोगों को मना किया है ना बात करने को, ठीक है, √2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 20 और वर्गमूल 2। समझ आया बच्चा, ये आपका आ जाएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर स्क्वायर में ही आपका क्वेश्चन दिया गया। ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी टाइम है, छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, वन मोर, ऑफ कोर्स वन मोर, जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कर पाएंगे हम। ये वाला और कर लेते हैं बच्चा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुम लोगों को ये ऐसे ही समझ आ जाएगा। क्या दिया गया है, 2 भुजाएं दी गई हैं और परिमाप दिया गया। देखो कितना आसान से, भुजाएं दी गई हैं क्या क्या, 18 और 10। तीसरी भुजा मान लेते हैं x। अच्छा, आंसर मत लिखो, यहाँ पर देखो, तुम लोग क्या पीछे से आंसर कॉपी कर रहे हो, ये आपका परिमाप दिया गया। ठीक है, तो हम x निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये इसको हम जोड़ दो, 28 हो जाएगा और 28 उस तरफ जाएगा तो आपका कितना बचेगा, इसमें से घटा देंगे तो 4 14 बचेगा। ये आपकी तीसरी भुजा आ गई। अब तीसरी भुजा आ गई तो हमें क्या मिल गया, a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। ठीक, अब हम इसकी बात कर लेते हैं अर्ध परिमाप की। तो परिमाप हमें दिया गया है, 2 से हम इसको काट दें। बच्चा, सारे बच्चे मैसेज करना बंद करो, क्योंकि यही करोगे तो समझोगे कब। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, अब इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे सबको मना कर रही हूँ ना मैं, 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये पूरा करोगे कितना हो जाएगा 21 ना, 21 पहले से है, 7 का गुणा 3 में करोगे 21 और ये कितना हो जाएगा 11। तो 21 21 2 बार आ गया ना बच्चा, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 21/11 और भुजाएं सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया बच्चा, और क्वेश्चन करें। हाँ, टाइम नहीं होता तब तक तो करेंगे, पहले तो नहीं जाएंगे। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, तो इतना टाइम नहीं लेंगे, अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको होना चाहिए अनुपात। किसी को भी नहीं समझ आए, किसी को भी फास्ट लगे, बोल देना बच्चा, क्योंकि आप लोग पहले से आंसर कर रहे हो इसलिए मैं ज्यादा जल्दी बढ़ रही हूँ। कहीं भी नहीं समझ आया बोल देना। चिराग, मना किया ना मैंने ये सब नहीं करने को। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं अनुपात में दिया गया है। ठीक है बच्चा, 21 तो आपका कैसे आया था, मतलब यहाँ पर देखो 21 ये परिमाप दिया गया था। अभी आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो बार बार, अर्ध परिमाप तो आधा ही होगा ना। ठीक है, तो 42/2 21 आया, और ये वाला 21 कैसे आया, इन दोनों का गुणा कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखेंगे बच्चे। यहाँ पर भुजाएं दी गई हैं 12, 17 और 25 के अनुपात में। तो अनुपात को हटाने के लिए हम x मान लेते हैं। अनुज, मना कर रही हूं मैं, किसी भी चीज के लिए मान जाया करो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाए, x लगा लो तो आपका अनुपात हट जाएगा। अब क्या कहा गया है कि इनका जो परिमाप है, मतलब इन तीनों का जो योग है वो कितना है, 540 है। तो तीनों का योग कर दो, कितना आएगा बच्चा, ये आपका कितना हो जाएगा, 19 और 29 और 25, 54 आ जाएगा। 54 x बराबर 540। ठीक है बच्चा, मैं सबको मना कर रही हूँ, आप लोग कुछ नहीं लिख सकते। अगर कोई कुछ कर रहा है तो मेरी अथॉरिटी है, मैं मना करूंगी, आपस में बातचीत करना बंद कर दो। ठीक है, वरना ये करोगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा पूरा। कितना हो जाएगा बच्चा, 10।
ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, x 10 आ गया, a b c की वैल्यू लिखोगे 120, x का गुणा कर दो, यहाँ पर हम बात करेंगे b आपका क्या आ जाएगा, इसमें 10 का गुणा कर दो, सारे बच्चे बाद में रुकेंगे 2 मिनट, पहले क्वेश्चन कर लेंगे, फिर 17 में गुणा करेंगे 103 आ जाएगा। अब तो आसान है, परिमाप दिया क्या था, s निकाल लेंगे, s आपका कितना हो जाएगा, s आपका हो जाएगा 540 बटे 2, कितना आएगा 270, ठीक है। आप सीधा सीधा वैल्यू रख दो, 270 यहाँ आएगा, गुणा में क्या आ जाएगा 270 माइनस 120, हाँ बच्चा आसान था ये, बस कैलकुलेशन करनी है आपको, 270 माइनस 250 और 270 माइनस 170। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, सारे बच्चे रुकेंगे, तो 270 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 150, यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा बच्चा 20 और यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा 100, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 9 गुणा 30, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 30 गुणा 5, इसको क्या लिखेंगे 20 और इसको आप लिख सकते हो 20 गुणा 5, एक अलग अलग लिख रहे हैं हम सेम नंबर बनाने के लिए, तो ये 20 और ये 20 दो बार आ रहा है बाहर आ जाएगा, ये 5 दो बार आ रहा है बाहर आ जाएगा, ये आपका 30 जो है वो भी 2 बार आ रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा, और 9 आपका वर्गमूल होता है 3 का, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया बच्चा, ये 100 हो जाएगा, ये 90, 9000 आंसर आ जाएगा, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो बच्चा जल्दी से, जिसका भी नहीं हुआ आज हम इतना ही रखेंगे। बच्चे वेट करेंगे 2 मिनट, लीव नहीं करेगा कोई भी।